हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी और उन्हें लर्न भी कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारी इस वीडियो में है संस्कृत की प्रमुख रचनाएं भाग 2। इससे पहले हम संस्कृत की प्रमुख रचनाओं का भाग 1 दे चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, टैट और सी टैट इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये जो हमारी संस्कृत की रचनाएं हैं ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, टैट और सी टैट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं संस्कृत के पोर्शन के लिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली रचना आती है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं भोजराज। फिर है नीति शतक। नीति शतक की रचना की है भर्तृहरि जी ने। नेक्स्ट है जामवती विजयम। जामवती विजयम के रचनाकार हैं पाणिनि। फिर है स्वर्गारोहणम। स्वर्गारोहणम की रचना की है कात्यायन ने, जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है। फिर है रामायण। रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण आदि काव्य है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। फिर है महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है जो वेद व्यास जी ने लिखा है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसे सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। जानकी जीवनम। जानकी जीवनम के रचनाकार हैं डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। नेक्स्ट आती है हमारी नव साहसांक चरितम। नव साहसांक चरितम की रचना की है पद्मगुप्त जी ने। फिर है पारिजात हरणम। पारिजात हरणम के रचनाकार हैं कवि कर्णपूर। नेक्स्ट रचना आती है हमारी श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक की रचना की है भर्तृहरि जी ने। भर्तृहरि जी के 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नेक्स्ट आती है फिर हमारा उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा के रचनाकार हैं सोढल जी। फिर है यशस्ती चंपू। यशस्ती चंपू लिखी है सोमदेव सूरी ने। फिर है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट रचना आती है हमारी चंद्रालोक। चंद्रालोक की रचना की है जयदेव ने। फिर है नेक्स्ट शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम की रचना की है महाकवि माघ ने। महाकवि जो शिशुपाल वधम है यह बृहत त्रय के अंतर्गत आता है, जिसमें 20 सर्ग है, जो कि एक महाकाव्य है। फिर है भामिनी विलास। भामिनी विलास की रचना की है पंडित राज जगन्नाथ जी ने। नेक्स्ट है काव्यदर्श। काव्यदर्श की रचना की है दंडी ने। पंचरात्रम। पंचरात्रम की रचना की है महाकवि भास ने। महाकवि भास का यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जो महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी 5 रात्रियों की कथा है। जगदाभरण। जगदाभरण की रचना की है पंडित जगन्नाथ ने। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। फिर है भोज प्रबंध। भोज प्रबंध की रचना की है बल्लाल जी ने। नेक्स्ट है महावीर चरितम। महावीर चरितम के रचनाकार हैं भवभूति। भवभूति जी की 3 रचनाएं मिलती हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट आती है जानकी हरणम। जानकी हरणम की रचनाकार हैं कुमारदास। फिर है भारत चंपू। भारत चंपू की रचना की है अनंत भट्ट जी ने। फिर है दश रूपक। दश रूपक के रचनाकार हैं धनंजय। नेक्स्ट रचना आती है हमारी विजय प्रशस्ति। विजय प्रशस्ति की रचना की है श्री
हर्ष जी ने। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर नेक्स्ट रचना आती है हमारी कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव सूरी। नेक्स्ट है मालती माधवम। मालती माधवम की रचना की है भवभूति जी ने। फिर नेक्स्ट रचना आती है सौदरानंद। सौदरानंद की रचना की है अश्वघोष ने। अश्वघोष जी का बुद्ध चरित भी एक रचना मिलती है। फिर है घटोत्कचम। दूत घटोत्कचम की रचना की है महाकवि भास ने। महाकवि भास का ये बहुत ही सुंदर नाटक है, जिसमें जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो घटोत्कच को दूत बनाकर भेजा गया था। जो घटोत्कच थे वो किसके पुत्र थे? भीम और हिडिंबा के। इसी के बारे में कि घटोत्कच को कैसे दूत बनाकर भेजा गया था दुर्योधन के पास, उसका वर्णन है इस नाटक में। नेक्स्ट रचना आती है हमारी दश कुमार चरितम, जो महाकवि दंडी की रचना है। दश कुमार चरितम में 10 कुमारों का वर्णन किया गया है, उनके जीवन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट रचना आती है फिर हमारी प्राणाभरण। प्राणाभरण के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ जी। फिर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त जी ने। फिर है पार्वती परिणय। पार्वती परिणय के रचनाकार हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित भी रचना मिलती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। फिर है चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका के रचनाकार हैं बिल्हड़ जी। नेक्स्ट है हरविलास। हरविलास की रचना की है कविराज राजशेखर जी ने। नेक्स्ट रचना आती है हमारे श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार है भोजराज जी। फिर है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी की रचना की है कविराज राजशेखर ने। नेक्स्ट रचना आती है हमारी तर्क भाषा। तर्क भाषा के रचनाकार हैं केशव मिश्र। फिर है वेदांत सार। वेदांत सार की रचना की है सदानंद जी ने। फ्रेंड्स, ये थी कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, टैट, सीटैट सबके लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इन रचनाओं से आप अपने एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रचनाएं हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश रचनाएं ही आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं हमने वही आपको बताई हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार ये रिपीट होती हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप इन्हें अगर 2-3 बार इन्हें रिपीट करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। और आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली वीडियो में आपसे मेघदूत की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बाय।